हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस क्लास। तो हम लोग 12th क्लास के चैप्टर 6 की स्टडी कर रहे हैं, जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो हम लोग इसके पार्ट 1 की स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों है। फिर हमने ये भी जाना कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएनओ। और यूएनओ के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा और उसके जितने भी ऑर्गन्स है उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, और ये भी जाना कि उसके जो अंग है वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि यूएन के अंग के साथ साथ यूएन के और भी ऐसी एजेंसी हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में और भी ऐसे प्रॉब्लम हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको कि सुधारने की आवश्यकता है। और ऐसी एजेंसियां हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ऐसी समस्याओं को क्या करती है, सुलझाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी ऐसी एजेंसियां हैं जो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई हैं और जो उनके साथ यूएन के साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो यूएनओ की एक शाखा के रूप में काम करता है, एक ब्रांच के रूप में काम करता है। हम लोग ये देखेंगे कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1946 में ये जो है यूएनओ के साथ जुड़ गया था और वो उसकी एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। और इस एजेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो मज़दूरों के रहन सहन में सुधार करना और श्रमिक वर्गों की स्थिति में सुधार करना इस एजेंसी का मुख्य काम है। और मज़दूरों की जो उन्नति के लिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस्टेब्लिशमेंट की गई है। फिर हम लोग देखेंगे जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। अब हम लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे जो कि यूएनओ की एजेंसी के रूप में काम करता है, वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन या जिसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे कि जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हम लोग देखेंगे न्यूयॉर्क में है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई है। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड यहाँ पर देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये भी यूएन की एक एजेंसी के रूप में काम करता है। तो ये किस प्रकार से काम करता है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मानव अधिकार या ह्यूमन राइट, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिकारों से रिलेटेड ये जो कमीशन है ये इसका गठन किया गया है। तो ये क्या है? तो ये हम लोग देखेंगे कि 15 मार्च यानी कि 15 मार्च 2006 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। और इस कमीशन का हम लोग देखेंगे मुख्य जो उद्देश्य है या जो ऑब्जेक्टिव है कि यदि किसी भी कंट्री के व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं या उसके अधिकारों को छीना जा रहा है तो ये कमीशन जो है उस व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो फोर्थ हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फोर्थ में देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि हम लोग शॉर्ट में इसको यूनिसेफ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 11 दिसंबर 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क में ही है। तो हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया वो बच्चों को के लिए बनाया गया और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बच्चों के लिए फंड देता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों से रिलेटेड ही ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हम लोग मुख्य उद्देश्य देखेंगे कि जो बच्चों के साथ जो शोषण होता है, बच्चों को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है उसे रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और उनके लाइफ में सुधार करने के लिए ये प्रयास करता है ये ऑर्गेनाइजेशन और उनके डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करता है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फंड देता है ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए ये यूनिसेफ संगठन की स्थापना की गई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक हम लोग यहाँ पर देखेंगे
कि 1946 में ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जुड़ गया था और उसके जुड़ने के साथ ही इसने अपना काम करना भी शुरू कर दिया था। फिर हम लोग इसका हेडक्वार्टर्स तो देखेंगे वो है वॉशिंगटन में। और ये हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो बैंक का क्या काम होता है, लोन देना, यानी कि रुपयों का लेन देन करना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक है, ये जो उसके मेंबर कंट्री है उनके लिए ये उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, लोन देता है, लोन देने का काम। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो 6 नंबर पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1995 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा में है। और इस जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य था वो था राज्यों के बीच जितने भी सदस्य देश इसके साथ जुड़े हैं उनके बीच जो है व्यापार से का संबंध बनाए रखना और व्यापार संबंधी जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनका सॉल्यूशन करना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं 7th में अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इस एजेंसी की हम लोग इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे वो 1957 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है। और ये एजेंसी जो है वो परमाणु हथियारों के निर्माण संबंधी, उनके जांच पड़ताल संबंधी काम को ये देखता है और ये भी देखता है कि परमाणु हथियारों का जो निर्माण हो रहा है वो किस उद्देश्य से हो रहा है, इसकी ये जांच करता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यूएनओ के साथ कई ऐसी एजेंसियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो जुड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व में ऐसी और भी कई जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए केवल यूएनओ अकेले ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए यूएनओ के साथ ये सारी एजेंसियां जुड़ करके उनसे वो जो भी समस्याएं हैं उनको सुधारने के लिए या उनके समाधान के लिए एजेंसियां क्या करती, यूएनओ के साथ काम करती हैं। तो ये जो थे यूएनओ की एजेंसियां हैं जो यूएनओ के सहयोग के लिए उनके साथ जुड़ी हुई है। तो ये था हमारा आज का ये टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।